हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली एक हॉरर स्टोरी। हम सभी डर को जानते हैं लेकिन इस पर विश्वास नहीं करते। राहुल, जो कि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव था, वह हर बार की तरह इस बार भी सेल्स टूर पे निकला था। भारी बारिश में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चंबा में आते आते राहुल की बस लेट हो चुकी थी। बाबूजी, यह हमारा आखिरी बस स्टॉप है, तुम्हें यहीं उतरना होगा, कंडक्टर ने कहा। लेकिन मुझे आगे जाना होगा, राहुल ने कहा। कंडक्टर बोला कि इतनी रात हो रही है और बारिश भी हो रही है, आगे जाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। गांव में एक छोटा सा आश्रम है, आप आज रात यही गुजार लीजिए, आप कल सुबह शहर वापस जा सकते हैं। कंडक्टर ने यह बोलते हुए बस रोक दी। राहुल बस से उतर के कुछ बोल ही रहा था। अरे यार, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, इतना बोला ही था कि बस तो निकल गई। वह किसी तरह संभलते हुए पास के एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और अपना छाता खोला और देखा दूर दूर तक केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद जब उन्हें रोशनी दिखी तो वे तेजी से आगे बढ़ने लगा। वहां उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। हेलो हेलो, क्या यहाँ कोई है? बहुत कहने के बाद जब कोई नहीं आया तो वह वहां रखी बेंच पर बैठने ही वाला था कि अचानक एक महिला अंदर से निकली और महिला ने उससे पूछा, बताए। राहुल ने मुड़कर देखा तो करीब 6 फीट लंबी एक महिला उसके सामने खड़ी थी। बड़ी लाल आंखें और माथे पर लाल गोल बिंदी थी और सफेद और मैरून रंग की साड़ी पहने महिला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। इससे पहले कि वो औरत कुछ बोल पाती, उससे पहले राहुल ने कहा, मुझे गांव में एक आश्रम तक जाना है, क्या आपको वहां जाने का रास्ता पता है? वो बोली, यहाँ से करीब 8 किलोमीटर आगे है, तो इतनी बारिश हो रही है, आपको काफी समय लगेगा। राहुल उदास हो गया और उस औरत ने कहा, लेकिन आप हमारे कॉटेज में रह सकते हैं, यही पास में है, यहाँ बहुत यात्री आते हैं। धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि आश्रम ही ठीक रहेगा। हाँ, पर इतनी रात हो गई है, गांव का रास्ता बीच में खराब है और बीच में एक घना जंगल भी है। महिला ने उससे कहा। राहुल ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, आइए मैं तुम्हें कॉटेज तक ले चलती हूँ। कॉटेज का रास्ता गांव के बिल्कुल उल्टी तरफ था। उस ओर जाते हुए मानो सब कुछ बदलता दिख रहा था। राहुल ने तुरंत अपना टॉर्च जला लिया। उसने देखा चारों ओर छोटे छोटे तालाब थे जिनमें पानी का रंग लाल था। तालाब के चारों तरफ डरावने सफेद पेड़ थे जो मानो तालाब से निकल रहे हों, और वह औरत चल नहीं रही थी बल्कि जमीन पर अपने पांव घसीट रही थी। ये रहा कॉटेज, उस औरत ने कहा। कॉटेज को देख राहुल मानो कुछ पल के लिए सुन रह गया। बाहर से कॉटेज ऐसा लग रहा था मानो सालों से खाली पड़ा हो। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और ठीक कॉटेज के ऊपर पूरा बड़ा गोल चांद देखा जा सकता था। औरत कॉटेज के बाहर कुछ फुसफुसा भी रही थी। अंदर आपको सारा सामान मिल जाएगा। इतना बोल के औरत मानो राहुल की आंखों से ओझल हो गई। राहुल ने जैसे कॉटेज का दरवाजा खोला, उसके आश्चर्य का तो ठिकाना ही ना रहा। अंदर से तो यह कॉटेज मानो एक पुराने महल की तरह लग रहा था। अंदर एक बहुत ही बड़ा कमरा था जिसमें कई सारे डिजाइनर फर्नीचर्स, एंटीक लाइट्स, बड़े पर्दे देखे जा सकते थे। दीवारों पर की गई नक्काशी कुछ पुरानी लगती थी, मानो 200 से 250 साल पुरानी हो। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। थोड़ा सांस भरने के बाद राहुल ने जब डिनर कर अपनी सेल्स रिपोर्ट भरनी चाही तो सामने रखी कुर्सी और टेबल की ओर देखा। दोनों ही एक बड़ी खिड़की के सामने रखे थे और मानो वह किसी ऑफिशियल काम के लिए ही बनाई गई हो। राहुल तुरंत उस ओर बढ़ गया। अभी उस कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार ही हुआ था कि बाहर खिड़की के शीशे पर अचानक किसी की हथेलियां दिखी जो बोल रहा था, इस पर मत बैठो। पर राहुल तब तक उस कुर्सी पर बैठ चुका था। बैठते ही मानो एकदम से अंधेरा छा गया और चारों दिशाएं गोल गोल घूमने लगी। जब सब ठहर गया तो राहुल ने होश संभालते हुए इधर उधर देखा। वह अभी भी उस कुर्सी पर बैठा था। तभी बाहर से किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आई। अभी राहुल संभाल भी नहीं पाया था और वह उलटते पुलटते दरवाजे की ओर चल दिया। दरवाजा खोला तो देखा 3-4 अंग्रेज अफसर बाहर खड़े थे। उनकी वर्दी तो अलग दिख रही थी, मानो वह भारत की आजादी से पहले की हो। उन्होंने तुरंत कहा, समय हो चुका है। किसका? तुम्हारी फांसी का, मतलब राहुल ने कहा। जब अचानक से उनकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी तो देखा वह जेल के कपड़ों में है।
राहुल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह तो कहीं और था। अफसरों ने राहुल को खींचते हुए बाहर निकाल लिया, उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगा दी और बरामदे की ओर ले गए, जहां उसे ठंडे पानी से नहलाने लगे। तभी वहां राहुल की नजर उस औरत पर पड़ी जो वहां झाड़ू लगा रही थी और ठीक राहुल की आंखों में देख रही थी। अरे ये तो वही औरत है। बोलते हुए उसकी ओर दौड़ लगा दी और उसका हाथ पकड़ा और कुछ पूछ पाता उससे पहले अफसर ने उसके ऊपर लाठियों की बरसात कर दी और चोट लगने के कारण राहुल बेहोश हो गया। जब राहुल की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक खेत में पाया। बड़ी गहरी सांस लेते हुए वह चारों ओर देखने लगा। अब ना तो वह कॉटेज दिख रहा था, ना वह अफसर। वह किसी तरह उठा तो देखा उसका बायां हाथ आधा काला हो चला था। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सुइयां उनके हाथ में एक साथ चुभा दी गई हो। किसी तरह गिरते पड़ते वह बाहर रोड पर आया तो वहां आते जाते लोगों से पूछने लगा, यहाँ चाय की दुकान थी, मैंने कल रात यहाँ देखी थी और वह औरत भी थी। यह सुनते ही वह व्यक्ति फादर मेथू चिल्लाते हुए राहुल से दूर भागने लगा। ऐसा लगा मानो राहुल से ही डर गया हो। यह सब राहुल को अजीब लग रहा था। आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा था? उसे लगा कि वह व्यक्ति उसे फादर मेथू के पास जाने के लिए कह रहा था। आखिर राहुल गांव की चर्च पहुंच गया। अंदर आते ही वह चिल्लाने लगा, प्लीज हेल्प मी फादर, प्लीज हेल्प मी। फादर मेथू तुरंत बाहर आए। फादर, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। पहले वह टी स्टॉल और वह औरत और फिर वह अफसर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फादर ने कहा, माय सन, ना तो वहां कोई टी स्टॉल है और ना ही कोई औरत जिंदा है, पर तुम्हारे साथ जो रहा है वह पहले भी लोगों के साथ हो चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि तुम जिंदा हो जबकि वहां से कोई भी आज तक जिंदा वापस नहीं आया। शिवाय एक के मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूं, पर तुम्हें सारी बात मुझे साफ साफ बतानी होगी। आखिर तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? राहुल ने एक सांस में सारी घटनाएं बता दी। ओ तो तुम उस औरत को छू पाए? जी हाँ, राहुल ने कहा, इसीलिए तुम वापस आ पाए। और अगर तुम बचना चाहते हो तो तुमको वापस जाना पड़ेगा और किसी तरह तुम्हारी फांसी रोकनी होगी। पर जिस हाथ से मैंने उसको छुआ था वह पूरा हाथ काला पड़ गया है। राहुल ने हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, माय सन, धीरे धीरे तुम्हारा पूरा शरीर काला पड़ जाएगा क्योंकि वह तुमको उधर टॉर्चर कर रहे हैं और तुम मर जाओगे, इसलिए तुम्हें वह करना पड़ेगा जो तुम्हें बता रहा हूं। पर फादर, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है और वो औरत कौन है? फादर बोले, शांत माय सन, वह एक आत्मा है जो हर पूर्णिमा की रात इस दुनिया से लोगों को उस दुनिया में ले जाती है और उनको मारकर उनकी आत्मा अपने कब्जे में कर लेती है। इसीलिए हर मरे हुए व्यक्ति की लाश उस पास के खेत में मिलती है। उस औरत का नाम हिना सिल्वेस्टर है और वह लगभग 70 साल पहले इस कॉटेज में रहती थी। क्या राहुल अपनी जान बचा पाएंगे? देखें पार्ट 2 में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली एक हॉरर स्टोरी।